बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे और बहुत खुश रखे। जी जनाब, कैसे गुजर रहे हैं आजकल आपके दिन और रात? और डेफ़िनेटली घर की ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी आजकल चल रही हैं, क्योंकि उन पे दोहरे काम का असर हो गया है। क्योंकि आपको पता है घर में जब बच्चे होते हैं, मर्द हज़रात घर में होते हैं, तो काफ़ी काम का लोड हो जाता है और घर में जो मेड्स वगैरह आती हैं वो भी नहीं आ रही होती हैं। तो बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के कामों को आसान करे और ये जो एक अनदेखा वायरस है, अल्लाह ताला इसको अपनी रहमतों से रमज़ान के आने से पहले पहले ख़त्म करा दें, क्योंकि रमज़ान बिल्कुल नज़दीक है। रमज़ान की तैयारी भी इंशाअल्लाह ताला जैसे कि आप देखते हैं कि हम प्रोग्राम में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आपको बता रहे होते हैं कि आप अपने रमज़ान को बहुत अच्छा और बेहतरीन बनाएंगे इंशाल्लाह। अगला वीक यानी नेक्स्ट वीक जो आ रहा है उसमें आप देखिएगा तमाम वो चीज़ें हम तैयार करेंगे जो कि रमज़ान में आप लोगों को जिसकी अशद ज़रूरत होती है और आप चाहते हैं कि रेसिपीज़ कुछ नहीं है। तो बिल्कुल नेक्स्ट वीक आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, सारे प्रोग्राम्स को देखिएगा। और अगर कोई प्रोग्राम मिस भी हो जाए तो रात को 12 बजे रिपीट होता है, तो आप ज़रूर देखिएगा। और फिर भी अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो हमारे लज़्ज़त के पेज पे जाइएगा, वहाँ इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आज प्रोग्राम में हम क्या चीज़ें बना रहे हैं? आज हम प्रोग्राम में क्या 1 2 3 चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि आप बना सकते हैं रमज़ान में। जैसे कि आज हम बनाएंगे चिकन कुन्ना। कुन्ना बहुत ही फेवरेट होता है और ये एक हमारे जहनों में एक चीज़ होती है कि कुन्ना जब भी बनाए तो ज़रा सर्दियों में बनाया जाए। तो सर्दियों में बिल्कुल बनाइए। हम जैसे कि कुन्ना पाया बनाते हैं, हम उसमें पायों का इस्तेमाल भी करते हैं, बकरे का गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, नलियाँ वगैरह खासी होती हैं, तो वाकई अगर हम सर्दियों में वो बनाएं तो अच्छा है। लेकिन उसी टेस्ट को ज़रा माइल्ड फ्लेवर्स के साथ अगर हम चिकन के साथ बनाएं तो कैसा रहेगा, ये आप देखिएगा। इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी ये रेसिपी। और रमज़ान में वैसे ही अफ्तार के बाद अगर आप खाना खाने के आदी हैं तो ये बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए रेसिपी। इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल कढ़ाई बनाएंगे। कढ़ाई आप देखिएगा कि बहुत अच्छी बनेगी। सब्जियों के साथ कैसे हम बनाएंगे, इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट वही हैं जो कि हम नॉर्मल कढ़ाई में बनाते हैं। इसके अलावा जैम शेक है। अब जैम शेक क्या है? मिक्स फ्रूट जैम है, उससे हम शेक बनाएंगे। अमूमन ऐसा होता है कि कोई फ्रूट हमारे घर में नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर जैम आपके पास मौजूद है तो बहुत ही अच्छा सा आप उससे शेक बना सकते हैं। ख़ासतौर से जैसे कि आजकल लॉकडाउन के दिन है, जैम आपके घरों में डेफ़िनेटली होगा। कोई सा भी जैम है आप उससे भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर मिक्स फ्रूट जैम से बनाऊँगी बहुत ही अच्छा सा जैम शेक। कैसे बनेंगी ये तमाम चीज़ें बिल्कुल देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। डिप्रेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अल्लाह ताला को याद करें, उससे दुआएं मांगें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआएं मांगें कि अल्लाह ताला तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा कर दे, बहुत तमाम लोग जो है ना हेल्दी हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इन चीज़ों में मुब्तला हैं या नज़ला खांसी के शिकार हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत अता करे। और आपको पता है कि रमज़ान आते हैं, रमज़ानों में ख़ास तौर से क्या होता है कि सहरी है, अफ्तारी के टाइम पे बर्तन बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। और बर्तनों का क्या होता है, फिर वो ख़वातीन जो है वो परेशान हो जाती हैं कि ढेरों बर्तन जमा है। लेकिन अगर आपके पास कप शाइन मौजूद है तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये एंटी फंगल है, एंटी वायरल है और एंटी माइक्रोबाइल स्पंज है, पाकिस्तान का सबसे पहला। तो आपको पता है जब बर्तन धोते हैं तो क्या होता है, हाथों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। तो एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत, स्क्रब शाइन मौजूद है, तो ढेरों बर्तन आप बहुत आसानी के साथ साफ़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो रमज़ानों में ख़ास तौर से जैसे कि बर्तन ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर हम एक काम करेंगे, पहले हम चिकन कुन्ना बनाएंगे। अब वैसे तो चिकन कुन्ना में आपने देखा होगा कि मैंने ख़ास तौर से बात लिखी थी रेसिपी में कि हमें बड़े पीसेस चाहिए, लेकिन चूँकि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से आप यकीन करें मैंने अभी तक अपने घर से बाहर से चिकन नहीं मंगाई है। जो मेरे पास स्टोर था वही मैं अभी तक यूज़ करी। तो ज़ाहिर है ये जो सारे पीसेस हैं ये वही हैं जो नॉर्मल हम चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम बिरयानी बना रहे हैं, कोरमा बना रहे हैं, इस टाइप की चीज़ों के लिए ये वही वाले पीसेस हैं। तो मेरे पास यहाँ पे हाफ़ kg मौजूद है। अच्छा, इसको हम मट्टी की हांडी के अंदर बनाएंगे। अगर नहीं है आपके पास मट्टी की हांडी, कोई इशू नहीं है। ऐसा करते हैं, आज हम नॉर्मल उसमें अपनी पतीली में या फ्राइंग अपने पैन में जिसमें हम बनाते हैं घरों में चीज़ें, उसमें भी आप बना सकते हैं। लेकिन क्या है कि मट्टी की हांडी का एक सौंधापन होता है जो इसके अंदर आता है, उसी का ही फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। ये मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा ये लहसुन का पानी आप देख रहे होंगे, आप लहसुन लीजिएगा,
छिलके समेत उसको ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड कीजिएगा और उसको छान लीजिएगा, जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। चॉप की हुई प्याज, ये 1 अदद चॉप की हुई प्याज है, छोटे साइज़ की, आपको बहुत बड़ी प्याज की ज़रूरत नहीं है, 1 प्याज है यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे बारीक कटी हुई अदरक, ये हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। नॉर्मल अपने नमक मिर्च मसाला हमारे पास मौजूद है, नमक मिर्च हल्दी हमारे पास है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। एंड में पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही आप देख रहे हैं कि जायफल जावित्री का पाउडर, ये हम ऐड करेंगे। अब आपने देखा होगा कि जब हम कुन्ना खाते हैं तो उसमें एक हल्की सी थिकनेस होती है, जो कि आप देखते हैं कि निहारी से अलग होती है। निहारी की थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कुन्ने की थिकनेस होती है लेकिन ज़रा माइल्ड होती है। वो किससे हम बनाते हैं? जैसे निहारी में हम आटे का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग बेसन का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे, ये मेरे पास आटे का एक पेड़ा, जो हम नॉर्मल घर में रोटी बनाते हैं उससे आप एक पेड़ा निकालिएगा और निकालने के बाद आप उसको पानी में भिगो दीजिएगा। आप पानी में भिगोएंगे तो आप ये देखिए ये स्टार्च रिलीज़ हो रहा है, ये वाला, ये मैं डालूँगी तो इससे एक हल्की सी इसमें थिकनेस आ जाएगी जो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो बिल्कुल आप यही डालिएगा, आटा जो है वो आप उसको डिज़ोल्व करके मत डालिएगा, वरना क्या है क्योंकि वो निहारी की लुक देने लगेगा। ये तमाम मसाले वो हैं कि जो कि आपके घरों में मौजूद होंगे, तो आज चिकन से बना डालिएगा। काले ज़ीरे की क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है। अच्छा, इस रेसिपी को हम बनाएंगे घी के साथ, क्योंकि इसका मज़ा जो है वो घी के साथ ही ज़्यादा आता है। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपनी डिश, जो कि हम बनाएंगे नॉर्मल अपनी कढ़ाई में या अपने पैन में जैसे हम बनाते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये चिकन डालेंगे। ये मेरे पास चिकन मौजूद है, लेकिन जब आप अपने घर में बनाएंगे तो काइंडली थोड़े से बड़े पीसेस ले लीजिएगा ताकि एक अच्छी लुक आए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग मटन नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने चिकन से बनाए। एक चिकन के अगर आप 8 पीस लेते हैं वो बेहतरीन होते हैं, ये एक चिकन के 12 पीस हैं, तो इसलिए आपको थोड़े छोटे लग रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये चॉप की हुई प्याज शामिल करेंगे, ठीक है, 1 प्याज। कुन्ना आप देखेंगे इसमें मसाले बहुत कम है, लेकिन फ्लेवर्स बहुत अच्छे आते हैं। किससे आते हैं? ये जो काला ज़ीरा है इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और गोश्त की क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैंने लहसुन का पानी शामिल किया। इसके अलावा हम इसमें घी शामिल करेंगे। ये मेरे पास घी मौजूद है, तकरीबन आधा कप के करीब, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम घी से ही बनाते हैं तो उसका सौंधापन होता है, लेकिन ये कि इस वक्त आप अच्छा बनस्पति घी जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। ये चला गया। अब हम डालेंगे अपने नॉर्मल मसाले। अच्छा, चूल्हा जो है यहाँ हमें तेज़ रखना है, लेकिन अभी मैंने बंद किया हुआ है। नमक तकरीबन 1.5 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे, ये भी तकरीबन हम 1.5 टीस्पून। ये चली गई। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, जो यहाँ चला गया। 1 टीस्पून हम शामिल करेंगे पिसा हुआ धनिया, ठीक है। चलें जी, ये इंग्रेडिएंट कंप्लीट हो गए। इसको मैं मिक्स करती हूँ अच्छी तरह से। आई एम श्योर कि ये इसके स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, मिट्टी की हांडी में बनाएंगे। और अगर मटन से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि किस तरह का मटन आपको इस्तेमाल करना है। उसमें आप रान का गोश्त भी ले सकते हैं, उसमें पुट लीजिएगा। उसमें आप चॉप्स जो है वो मत डालिएगा, वरना वो टूट जाती हैं। जो अदले होते हैं, जैसे कि बौंग कहा जाता है, वो आप डालेंगे, उससे टेस्ट बहुत अच्छा है, जिसमें नलियाँ वगैरह होती हैं। इसको हम मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करके हम क्या करेंगे, इसको इतनी देर तक कुक करेंगे कि ये जो हमने लहसुन का पानी इसमें शामिल किया है और हमारे गोश्त का जो पानी निकलेगा वो ड्राई हो जाए। जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसको भून लूँगी। भूनेंगे, और भूनने के बाद हम क्या करेंगे, अच्छा पहले हम इसको कवर ले लेते हैं। चले, अभी कवर भी ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। इस भूनेंगे, भूनने के बाद ये वाला जो आटे का पानी है हम ये डालेंगे। आप देखिएगा इससे कितनी अच्छी थिकनेस भी होगी, और आपको ये भी नहीं लगेगा शोरबा आपका पतला है। अच्छा, पायों का शोरबा आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है, नहारी का शोरबा ज़्यादा होता है, लेकिन क्या है कि जब हम कुन्ना बनाते हैं तो इसकी ग्रेवी जो होती है, इसका शोरबा जो होता है माइल्ड और कम होता है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता। तो ये आप पकड़ा, एक ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि अगला स्टेप क्या है, एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन कुन्ना बन रहा है। वैसे कुन्ना जो है वो बेसिकली एक ये शादियों की डिश है, और शादियों में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। ख़ासतौर से आप सर्दियों की शादी में जाएँ तो एक गाजर का हलवा और एक मटन कुन्ना
मस्ट होते हैं, क्योंकि ये सर्दियों में ज़्यादा शौक से खाई जाती। मिर्च मसाले और ज़हर गोश्त मटन वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो लोग सर्दियों में ज़्यादा बनाते हैं। अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है, तो इसको पायों के साथ भी बनाया जाता है। जैसे पायों की मकदार ज़रा कम होती है और गोश्त की मकदार ज़्यादा, तो वो सर्दी में खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय करते हैं सब लोग। लेकिन चूँकि घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मटन पसंद नहीं है या मटन नहीं खाते या रेड मीट उन्हें मना है या डॉक्टर ने उनको मना किया हुआ है, तो बिल्कुल चिकन से बनाइए। थोड़ा बहुत तो टेस्ट इसमें आएगा इंशाल्लाह ताला, आप देखिएगा। इसको आप अपने घर में जब भी बनाएंगे तो आप इसको कम से कम आपने 1 से सवा घंटे तक इसको पकाना है। इससे क्या होगा, इसके अच्छे जूसेस रिलीज़ होंगे और उसके बाद आप देखिएगा इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। पीसेस बड़े लीजिएगा, एक चिकन के 8 पीस लीजिएगा, अच्छा बनता है उससे। एक चिकन के 4 पीस से तो हम टिक्का वगैरह बनाते हैं, 12 होते हैं तो हम उससे कढ़ाई बनाते हैं या फिर हम बिरयानी वगैरह भी बनाते हैं। लेकिन बिरयानी भी अगर आप एक चिकन के 8 पीसेस करके बनाएं तो बहुत अच्छी बनती है, अगर आप बल्क में बनाएं। हाँ, अगर आप घर में बना रहे हैं 3-4 लोग हैं, तो अगर आप एक चिकन के 12 पीसेस हैं तभी भी आप अच्छी बना सकते हैं। उससे फिर क्या होता है कि चिकन के अगर छोटे पीस है ना, तो फिर वो टूटते नहीं हैं। अगर आप बल्क में बनाएं तो फिर वो ज़रा सा टूटना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, मैंने आपसे कहा था ना कि पानी इसका ड्राई हो जाएगा, पानी इसका अभी ड्राई नहीं हुआ है। यही रेसिपी जब भी मैं बनाती हूँ तो जिन साहब से भी मैंने ये सीखी थी, अब मुझे उनका नाम याद नहीं रहा है, और लेकिन ये कि मैं उनको हमेशा दुआएं देती हूँ क्योंकि इतनी परफेक्ट ये रेसिपी है। और मैंने मटका, पहले ये मटके में बनता था, जैसे अगर आप बाहर से भी बनवा के मंगवाते हैं तो कैटरिंग करवाते हैं तो वो मटके में बना हुआ था। मैंने अपने घर में ये सीखा था, और मटका जो था उसके लिए क्या होता था कि ज़मीन में थोड़ा सा खोद के और नीचे चूल्हा जला के फिर बनाया जाता था। अब यकीन कि उसका टेस्ट ही डिफरेंट होता था, लेकिन ये कि आप मिट्टी की हांडी में बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उसका टेस्ट अच्छा होगा। मैंने फर्स्ट टाइम खुद भी ये 5 केजी का बनाया था, यानी 5 केजी मीट, यानी मीट जो वाला बकरे का गोश्त का मैंने बनाया था। और मैंने सीखा भी जब था तो 5 किलो पे ही सीखा था। तो आप यकीन करें माशाल्लाह से इतना अच्छा बन जाता है कि मतलब परफेक्ट बन जाता है, क्योंकि मसाले अगर आपको पता हो ना तो इंशाल्लाह ताला कभी भी चीज़ें ख़राब नहीं होती। इसमें प्याज का इस्तेमाल कम से कम है, जैसे कि 5 केजी के अंदर 1 पाव यानी 250 ग्राम प्याज, क्योंकि गोश्त जो बना होता है उसका अपना ही इसके सारे जूसेस होते हैं जो उससे टेस्ट भी आता है और एक थिकनेस भी आती है। ज़ाहिर है इस पर मैंने थोड़ी सी, मुझे लग रहा है कि मैंने प्याज ज़्यादा डाली है। अगर मैं मटन का बनाती ना 1 किलो का, तो मैं कभी भी इतनी प्याज नहीं डालती, तो कुछ छोटी सी 1 प्याज डालती। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात भी करेंगे और उसको हम भूनते भी जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भाई, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपा? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? वेलकम टू द शो। थैंक यू। मैं पूछना चाहिए आज कोई सवाल है? नहीं, आज हमारा सवाल तो है ही नहीं। आज आपसे मैं सोची मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि आप ये बताइए कि आप लोग घर में हैं कि नहीं हैं? लॉकडाउन हुआ है तो आप लोग घर में? जी, हम लोग बिल्कुल घर में हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ये आपकी ही सेफ्टी के लिए है। तो घर में फिर क्या करती हैं आप सारा दिन घर में रहते हुए? पढ़ाई करती हैं? मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, अच्छी तो बात। मैं ट्राई करती हूँ कुछ चीज़ें। लेकिन आपकी आवाज़ से तो लगता है कि आप बहुत छोटी सी हैं। जी, मैं 12 ईयर्स की। हाँ, तो छोटी हुई ना अभी तो आप बेटा अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए। लेकिन कभी कभी अगर आपका कोई चीज़ बनाने को दिल चाहता है तो अपनी बड़ी बहन या अम्मी के साथ अपने किचन में जाया करें, ताकि जो चूल्हे वगैरह हैं उनसे आप थोड़ा सा महफूज रहें, ठीक है ना? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें बनाती रहा करें जो चूल्हे के ऊपर नहीं बनती, सैंडविचेस बना लिए, इस टाइप की चीज़ें बनाया करें तो अच्छा रहेगा। आपके बेटे को फरमाइश है? मैं बोल रही थी कि आप हमें क्रीम डोनट्स बनाना सिखाएंगी। क्रीम डोनट्स? अच्छा मेरे बच्चा, अभी तो डोनट्स मैं इसलिए नहीं बना सकती कि अभी हमारे रमज़ान की प्लानिंग चल रही है और नेक्स्ट वीक से हमारे रमज़ान के आप शोज़ देखेंगे, और उसके बाद जितने भी हैं वो सारे रमज़ान और फिर ईद के बाद इंशाल्लाह ताला मैं आपसे पक्का वादा करती हूँ कि मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी। बहुत शुक्रिया। चले ठीक है, देखे रहा, चलो ये देखें जी, ये हो गया, अच्छा सा हो रहा है। थोड़ा सा इसको मैं और भूनूंगी। अच्छा ये प्याज जो आपको नज़र आ रही है अभी आप देखिएगा जब ये गल जाएगी तो इसमें अच्छी सी मिक्स हो जाएगी ना। तो ये हो गया है ऑलमोस्ट। अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करती हूँ। जैसे कि इसमें हम डालेंगे ये पिसा हुआ गरम मसाला, ये जाएगा इसमें
यही प्रोसीजर आपने रखना है मटन को बनाते वक्त ना। यहाँ पर तकरीबन हाफ टी स्पून पिसा गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हम डालेंगे जायफल और जावित्री का पाउडर, ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे ये ज़ीरा, काला ज़ीरा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मैं अभी यहाँ पर शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन जब ये तैयार हो जाएगा उस वक्त भी मैं इसमें डालूँगी। अच्छा, अब ये आटा मेरे पास मौजूद है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा हाथ से दबा लेती हूँ। ये आप बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएगा आटा, इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं ताकि ये जो पानी है ये हम इसके अंदर डालें। ठीक है जी, ये गया इसमें ये पानी, सही, ये चला गया। अब मैं इसमें लेकिन थोड़ा मज़ीद पानी डालूंगी क्योंकि मुझे चिकन को गलाना भी है ना, थोड़ा सा पानी इसके अंदर हम डालेंगे। लेकिन जब ये पक के तैयार होगा तो आप देखिएगा कि बहुत ही अच्छी सी इसमें थिकनेस होगी, मैं आपको दिखाऊंगी ना। इस आटे में मज़ीद आप आटा डालें, ये देखें, देखा आपने ये थिक होना शुरू हो गया, ये देखें। लेकिन मैं अब इसमें पानी शामिल करूँगी, पानी शामिल करेंगे इतना कि चिकन अच्छी सी गल जाए। और ये गया पानी इसमें तकरीबन 1 कप जाएगा। बस आप 2-3 टिप्स अगर आप याद रखें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें जो आटा शामिल किया है वो कौन सा शामिल किया था कि आटे का पेड़ा बनाया और उसके बाद हमने इसमें शामिल किया, तो ये बेहतरीन बन जाएगा। अब इसको हम कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये अच्छी तरह कुक हो जाएगा, गल जाएगा, तो ये ग्रेवी तो अभी तो बहुत ज़्यादा है, ये इतनी ग्रेवी नहीं रखेंगे, इससे कम ग्रेवी होगी। कैसे होगी ये आप देखिएगा। और जनाब आपको पता है कि बाकी जब सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं, खाना वगैरह तैयार हो जाता है, बर्तनों का एक ढेर हो जाता है जो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से धोएं। तो आपको पता है कि स्क्रब शाइन अगर आपके पास मौजूद है तो आप बेहतरीन तरीके से बर्तन धो सकते, सहूलत भी है इस पर। और ये है एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी माइक्रोबायल पाकिस्तान का पहला स्पंज। तो ख़वातीन के लिए तो बहुत आसानी है कि रमज़ान में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपके पास स्क्रब शाइन मौजूद है तो आसानी के साथ अपने बर्तनों को धो सकते। और बहुत सारी खूबियाँ हम बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन कुन्ना बन रहा है। चिकन कुन्ना हम बना रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जो लोग नहीं खाते हैं मटन या मटन पसंद नहीं है या जिनके चिकन ज़्यादा शौक से खाई जाती है तो वो ज़रूर इसको बनाएं। एक चिकन के 8 पीस से बनेगा, बेहतरीन बनेगा इंशाल्लाह ताला। ये बन रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है, ये दम पे है। बस सिर्फ हम क्या करेंगे, इसमें आखिर में हम बारीक कटी अदरक का इस्तेमाल करेंगे। गलाना अपने बहुत अच्छा है। और इसके अलावा हम थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे काला ज़ीरा मज़ीद। अभी मैंने 1 टीस्पून डाला है, मज़ीद हाफ टीस्पून, 3/4 टीस्पून मैं इसमें और शामिल करूँ। आ जाते हैं अपनी सेकंड और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी पर, जिसमें कि हम बनाएंगे ये मिक्स वेजिटेबल कढ़ाई। कैसे बनेगी कढ़ाई, तो आप देखिए यहाँ पर मेरे पास ये कुटी हुई अदरक और लहसुन है। अच्छा, इसको भी हम बनाएंगे घी के साथ। अब इट्स अप टू यू क्या बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते, लेकिन क्या है कि घी से अच्छी बनेगी, मक्खन से अच्छी बनती है। लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मत बनाइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरा प्रोग्राम देख के जो है आपको कोई परेशानी हो। यहाँ पर गया घी और इसमें हम शामिल करेंगे साबुत कुटा हुआ अदरक और लहसुन, जो तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। 4-5 आप लहसुन के जवे लीजिएगा, कुछ अदरक का एक पीस लीजिएगा, उसको कूट लीजिएगा। इसके अलावा साबुत लाल मिर्च है, ठीक है, ये चलेगी। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये डिश आपको पहले दिन लगेगा कि मुश्किल है। मुश्किल इसलिए कि जब आपको तमाम चीज़ें अलग अलग बॉईल करनी पड़ेंगी, लेकिन आप घर में चाहें तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तमाम वेजिटेबल्स को बॉईल किया हुआ है। अब बॉईल करने की वजह क्या है, कढ़ाई है तो इसलिए इसको हमने बॉईल करनी है। तमाम पानी को हमने बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं किया था। मैंने ये किया था कि तमाम चीज़ें बॉईल की, थोड़ा सा पानी जब बचा तो मैंने टमाटरों के अंदर डाल के उसको टमाटरों को पीस लिया। अच्छा, टमाटर को भी हमने मोटा मोटा पीसना है, जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इनको भी मैंने बॉईल कर लिया, बॉईल करके हमने इसको पीस लिया। जैसे ही ये हो जाता है थोड़ा सा और ऑलमोस्ट हो गया है, तो मैं इसमें ये टमाटर डालूंगी, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। मज़ीद क्या मसाले डालेंगे, लेकिन पहले एक कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताइए, ये जो आप कुन्ना बना रही हैं तो मतलब वैसे तो गोश्त का भी बनता है, ज्यादातर गोश्त का ही बनता है, गोश्त का ही बनता है। हालत मजबूरी आप मुर्गी का बना रही हैं। जी जी जी, तो जी। मतलब मैं बुरा नहीं मानिएगा, मगर मैं एक सवाल आपसे ही कर रही हूँ कि देखिए आपने तमाम मसाले डाले और प्याज डाली, घी डाला, ये सब डाल के
आपने इसमें दही नहीं डाला ना, तो ये बताइए कि उसकी बिसान कैसे जाएगी किस चीज़ की बिसान? मुर्गी की? मुर्गी की बिसान के दही से चली जाती है? हाँ चल, बिल्कुल आप ही ने बताया कि दही लगा के रखें, आप ही ने तो बताया कि दही लगा के रखें थोड़ी देखिए, देर, हाँ, तो बिल्कुल। बिसान नहीं रहती, आपने बताया नहीं बताया? लेकिन हर चीज़ के लिए देखिए दही ज़रूरी नहीं, इसमें ना टमाटर पड़ते हैं ना दही पड़ता है। अगर आप डालना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी, लेकिन बेसिक कुन्ने की रेसिपी में कहीं इसका वो नहीं है, ना ही इसमें पिसा हुआ अदरक लहसुन पड़ता है, लहसुन का पानी शामिल किया जाता है। मेरी रेसिपी जो है ना बहुत ओरिजिनल है, मैंने चिन्योटी बंदे से ही सीखी हुई है, मटके के अंदर सीखी हुई है, उन्होंने मुझे नहीं बताया और मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छी रेसिपी है। तो आप बना के देखिएगा, आपको यकीनी तौर पर बहुत पसंद आएगी। दही की इसमें बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि आपने देखा ना लहसुन का पानी हमने अच्छा खासा डाला था, जब हम वो डाल देंगे ना तो उससे भी इसकी पिसान ख़त्म हो जाएगी। देखिए एक तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि गोश्त की क्वालिटी का भी पे भी बहुत डिपेंड करता है। आप अच्छी जगह से अच्छी क्वालिटी की चिकन लेंगे तो कभी भी पिसान नहीं आएगी, उसमें आपको कोई ऐसी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने आपके सामने इसको भूना है, और काला ज़ीरा, कुछ चीज़ें ऐसी, अब इसमें मैंने काला ज़ीरा डाला है। काले ज़ीरे की इतनी अच्छी खुशबू होती है कि अगर हल्की फुल्की इसमें स्मेल आएगी भी वो उससे दब जाती है। और हमने इसको भूना है और लहसुन का पानी डाला है, मट्टी की हांडी में पकेगा तो सारी चीज़ें गायब, सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं कि उससे बिसाम गायब हो जाएगी। हेलो, ओहो भाई, ये क्या बात हुई? दरअसल वो मेरी बात का जवाब देती तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन बहरहाल मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ कि हाँ बिल्कुल इसमें इसकी ओरिजिनल रेसिपी में कभी भी दही का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर कोई दही के बारे में बताता तो मुझे लगता है कि शायद वो गलत है, इसलिए कि मैंने बहुत पुरानी सीखी हुई है और कभी किसी ने मुझसे कंप्लेन नहीं की कि हाँ भाई इसमें से स्मेल आ रही है। आप बनाइएगा और मेरी बातों को नोट डाउन कीजिएगा कि हमने इसमें लहसुन का पानी और ज़ीरा डाला है, उससे खुद ब खुद उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। ठीक, बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि खाली दही जो है वो इसकी बिसान को कम करेगा या इसमें से जो स्मेल आ रही थी उसको ख़त्म। लहसुन अदरक भी हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उससे फ्लेवर तो आता ही आता है चीज़ों का, लेकिन उससे चीज़ों की जो गोश्त की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आप ज़रूर बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा। अच्छा जी, ओ सॉरी, मैं आलू डालने लगी। अच्छा, यहाँ पर कोई बात नहीं, आलू चला गया। अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे नमक, ठीक है ना। नमक डाला मैंने जायके के मुताबिक, लेकिन सब्जियों में मैंने थोड़ा थोड़ा नमक शामिल किया था। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, नमक शामिल कर दिया मैंने, और अब ये आलू। अच्छा, आलू में मैंने ऐसे किया था कि 10% जो है इसके अंदर मैंने कसर छोड़ दी है। अब 10% क्या है कि इसी के अंदर ये बहुत अच्छा सा गल जाएगा। अच्छा, उसके बाद है मेरे पास गाजर। गाजर है, एक बड़े साइज़ के आप गाजर ले लीजिएगा, लेकिन आपने देखा है मोटा मोटा काटा हुआ है, क्योंकि इससे एक लुक आएगी कढ़ाई की। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये मटर, ठीक है, ये चलेंगे। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद मैं इसको भून लेती हूँ, और भूनने के बाद मैं हाफ़ कप इसमें पानी ऐड करूँगी और उसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जो थोड़ी बहुत कसर है इन चीज़ों में वो कंप्लीट हो जाएगी ना, यानी अच्छा टेंडर हो जाएगा। अब आखिर में हम क्या करेंगे? अच्छा, शिमला मिर्च मैं बिल्कुल अभी नहीं डालूँगी। इसकी वजह यह है कि शिमला मिर्च अगर मैंने अभी डाल दी तो उसका कलर ख़राब हो जाएगा। ये बिल्कुल उसे डालूँगी जब मैं इसको निकालने लगूँगी, तो मैं शिमला मिर्च डालूँगी। इसके अलावा मक्खन डालूँगी, कसूरी मेथी, कुटी हुई काली मिर्च। अभी से थोड़ी सी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। चलो जी, ये थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी, आधी मैं अभी डाल रही हूँ, आधी मैं बाद में शामिल करूँगी। लेमन जूस यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, और हरी मिर्चें ये डाल, अच्छा हरी मिर्चें भी हम अभी 1-2 डाल देते हैं। सही जी, ये गई 1 से 2 हरी मिर्चें इसके अंदर। इसको मैं मज़ीद मिक्स करती हूँ, हाफ़ कप पानी ऐड करती हूँ, और उसके बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी, ताकि जो थोड़ी बहुत कसर इसमें बाकी है ना, तो इसमें से ये पूरी हो जाए। सही है जी, तो मैं पानी डालती हूँ इसमें, आपके सामने ही डाल देती हूँ। गया आधा कप पानी, ये गया इसमें आधा कप पानी। सही है, पानी चला गया। अब इसको एक उबाल दूंगी और इसको मैं धीमी आंच पे छोड़ दूंगी। बाकी क्या करेंगे हम, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर चिकन कुन्ना जो है ऑलमोस्ट तैयारी पे, और खुशबू अच्छी सी इसमें से आ रही है। लास्ट में हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे। 3-4 टीस्पून मज़ीद ज़ीरा डालूंगी और उसको हम निकालेंगे और सर्व करेंगे। यहाँ पर कढ़ाई में भी ज़रा सा काम बाकी है, हमें काम करें जब तक हम शेक बना लेते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें जैम चाहिए, मिक्स फ्रूट जैम, और खूब अच्छा ठंडा बनाइएगा
और बर्फ़ खूब सारा इसमें आपने डालना है, मिक्स फ्रूट जैम। इसके बाद हम डालेंगे इसमें कोकोनट मिल्क। ये चला गया कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क से ही इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी जैम का बनाएं, बहुत मज़े का बनेगा ना। चले जी, ये गया इसमें, कोई भी आप देख सकते हैं। दूध 1 कप नॉर्मल, ठीक है ना, वो तो आपने देख लिया था कि हमने उसमें शामिल किया था कोकोनट मिल्क, और जाएगा ये थोड़ा ज़्यादा सा बर्फ़, ठीक है, बस दैट्स इट। इतना सिंपल है, आप सहरी पे, अफ्तार पे, दोनों पे बहुत आराम से बना सकते हैं। इसको हम करते हैं ब्लेंड। अच्छे से आप इसको ब्लेंड करना। थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं। चले जी, कोई चीनी की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मिक्स फ्रूट जैम और पहले मीठा है। दूसरे कोकोनट मिल्क में भी एक खसूसियत होती है कि इसमें हल्की सी मिठास होती है, और ये भी आपको अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट बेहतरीन होगा। क्योंकि कोकोनट मिल्क बहुत सारी क्वालिटी की मिले, कोकोनट मिल्क क्रीम भी होता है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और पाउडर फॉर्म में अगर है तो उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिक्स करेंगे तो वो तैयार हो जाएगा। टिन वाला थोड़ा सा महंगा होता है, उसमें क्या होता है, अगर आपको कम चाहिए तो फिर बाकी का आपका ज़ाया जाता है। आप उसको फ्रीज़ भी करेंगे तो नेक्स्ट उसमें वो ख़राब हो जाएगा। तो पाउडर फॉर्म में लीजिए, जितना आपको ज़रूरत है आप उस हिसाब से उसको बना सकते हैं। थिक करना चाहें आप उसको थिक भी कर सकते हैं, पतला बनाना चाहें तो पतला भी बना सकते हैं। ये तैयार हो गया है, तो एक काम करते हैं कि इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह, चलें, ये हो गया और इसको हम निकालते हैं। उसके बाद बाकी हम अपना काम करेंगे। तो ये ग्लासेस मेरे पास रखे हुए हैं, सिंपल सी चीज़ है लेकिन बच्चों को ख़ास तौर से बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें जी, कलर आप देखें, अच्छा सा प्यारा सा वनीला कलर आ गया इसका ना। और वाह, 2 ग्लास बहुत आराम से इससे बन गए। ये देखें जी, चलें इसको हम हटा देते हैं और आ जाते हैं अपनी कढ़ाई पे। कढ़ाई में हमने क्या किया था, मिक्स वेजिटेबल कढ़ाई बन रही थी। और अब देखें, ये देखें, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही। अब बाकी इंग्रेडिएंट्स में डालना शुरू करती हूँ। इसमें कि सबसे पहले हम डालेंगे कसूरी मेथी। डाल के हम मिक्स करेंगे और निकाल लेंगे, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम इसको मज़ीद पकाएं। कसूरी मेथी, बाकी की हमारे पास जो काली मिर्च थी, काली मिर्च वो चली गई। मक्खन, ये गया इसमें मक्खन आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। लेमन जूस, तकरीबन 1 लेमन का जूस निकाल लीजिएगा। कुटा हुआ धनिया ज़ीरा। अब थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लूँ पहले, ये बिल्कुल लास्ट में डालूँगी ताकि ये ज़रा अच्छा सा रहे। और कुछ डालेंगे हम इसमें हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये भी है, और ये है शिमला मिर्च। ये दोनों चीज़ें डालेंगे, मिक्स करेंगे और निकालेंगे और सर्व कर देंगे। बारीक कटी हुई अदरक, हम चाहें तो इसको इसमें भी शामिल कर सकते हैं थोड़ा सा। चले अभी शामिल कर दी। कुछ हम इसको गार्निशिंग में यूज़ कर लेंगे। चूल्हा मैंने तेज़ इसलिए किया है ताकि ये पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो जाए और एक कढ़ाई की फॉर्म में आ जाएगा ना, तो बिल्कुल आएगा। लेकिन शिमला मिर्च लास्ट में डालनी, क्योंकि शिमला मिर्च कलरलेस हो जाए तो बहुत अच्छी नहीं लगती है। और दूसरी बात है कि ये पानी छोड़ देती है, इसमें पानी ज़्यादा होता है। जब तक ये क्रंची रहती है तो खाने में आपको अच्छी लगेगी। जैसे ही थोड़ा सी सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है तो आपको पता है कि जल्दी कलरलेस हो जाती है, पानी छोड़ देती है, जो बिल्कुल दिखने में अच्छा नहीं लगता है ना। थोड़ा सा चूल्हा में और मज़ीद तेज़ करिए। और इसके लिए हम अपनी डिश ले लेते हैं। बड़ी प्यारी सी हमारे पास डिश है, इसके अंदर हम इसको निकालेंगे और बाकी की ये डालेंगे इसमें हरी मिर्चें, ठीक है जी, शिमला मिर्च ये चली गई। और अब डालेंगे कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा जो हमारे पास था वो हमने इसमें डाल दिया। अब मिक्स करती हूँ, बस मिक्स करूँगी और निकाल लूँगी। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी सी ये कढ़ाई बनेगी, आपको यकीनी तौर पे बहुत पसंद आएगी। क्योंकि सब्जियों को हम जिस तरह से बनाते हैं अपने घरों में तो ये क्या होता है कि कभी कभी दिल भर जाता है। आप ऐसे बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलें जी, ये ब्रेक लेते, मैं इसको भून के निकाल रही हूँ और इसको भी मैं डिश आउट करूँगी थोड़ा सा काला जीरा डालने के बाद। आपसे मिलेंगे एक ब्रेक के बाद, तो इंशाल्लाह ताला हमारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। एक ब्रेक।
मिक्स वेजिटेबल कढ़ाई। अज्जा उबले कटे आलू 4 अदद, उबले मटर 1.5 कप, शिमला मिर्च 2 अदद, उबली गाजर 1 अदद, उबले कटे टमाटर 3 से 4 अदद, कुटा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, लींबू का रस 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, कटा धनिया 1.5 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, घी आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, साबित हरी मिर्च 6 से 8 अदद, साबित लाल मिर्च 6 से 8 अदद, बारीक कटी अदरक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तमाम सब्जियों को मोटा काट कर अलग अलग उबाल लें। मटर अलग उबाल लें। घी गर्म करके इसमें कटा अदरक लहसुन और साबित लाल मिर्च डालकर फ्राई करें। फिर टमाटर शामिल करके अच्छी तरह मसाला भून लें। फिर तमाम सब्जियां मिलाकर मिक्स करें। साथ ही नमक, कुटी काली मिर्च, कुटा धनिया, ज़ीरा, कसूरी मेथी, लींबू का रस और साबित हरी मिर्च डालकर 4 खाने के चमचे पानी डालकर 4 मिनट दम पर रखें। डिश में निकालकर बारीक कटी अदरक और मक्खन के साथ गार्निश करें और नान के साथ सर्व करें। चिकन कुन्ना। अज्जा चिकन के बड़े टुकड़े 500 ग्राम, बारीक कटी प्याज 1 अदद, लहसुन का पानी 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, काला जीरा 1.5 चाय का चमचा, आटे का पानी आधा कप, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, पिसी जायफल जावित्री 1/4 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक हस्बे ज़रूरत, घी 3/4 कप। तरकीब: मिट्टी की हांडी में चिकन के बड़े टुकड़े, बारीक कटी प्याज, लहसुन का पानी, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और घी डालकर तेज आंच पर पकाएं। पानी खुश्क होने लगे तो इसे अच्छी तरह भून लें। फिर इसमें 1 कप पानी और आटे का पानी डालकर पकने रख दें। चिकन गल जाए तो इसमें काला जीरा, पिसा गर्म मसाला और पिसी जायफल जावित्री डालकर मिक्स करें और मज़ीद 15 मिनट पकाएं। शोरबा गाढ़ा हो तो निकालकर बारीक कटी अदरक डालकर सर्व करें। जैम शेक। अज्जा मिक्स फ्रूट जैम 4 खाने के चमचे, दूध 1.5 कप, बर्फ़ 1 कप, कोकोनट मिल्क 1 कप। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर ब्लेंड कर लें। जैम शेक। अज्जा मिक्स फ्रूट जैम 4 खाने के चमचे, दूध 1.5 कप, बर्फ़ 1 कप, कोकोनट मिल्क 1 कप। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि हमारी तीनों चीज़ें माशाल्लाह से तैयार हैं। आप देखें, ये देखिए, इस कुन्ने की शक्ल आप चेक करें, बहुत ही अच्छा सा, बहुत मज़ेदार बन चुका है। लेकिन आप अपने घर में थोड़ा टाइम इसको और दीजिएगा, कम से कम 20 मिनट्स तक आप इसको और बनाइए, पकाइएगा। मैंने कहा ना 1.5 आवर तक पकाइएगा, इंशाल्लाह बेहतरीन रहेगा, बहुत मज़े का बनेगा और बच्चे ख़ास तौर से बहुत शौक़ से खाएंगे। और ये वेजिटेबल कढ़ाई जो है ये भी आपने बनानी है और साथ ही जैम शेक तो आज ही बना लीजिएगा। मे बी आपके घर में स्ट्रॉबेरी जैम हो तो उससे आप बनाइएगा, बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह ताला। और ज़ाहिर है इतना काम होता है तो तमाम चीज़ें जब फैलती हैं, बर्तन बहुत सारे जमा हो जाते हैं, ख़वातीन बहुत परेशान होती हैं कि किस तरह से धोए जाए बर्तन। ख़ास तौर से आगे रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में सहरी इफ्तारी दोनों में आपको पता है कि बर्तन बहुत ज़्यादा जमा है। तो स्क्रब शाइन अगर आपके पास मौजूद है तो आपको पता है कि बहुत ही आपके लिए आसानी है। और पाकिस्तान का सबसे पहला एंटी माइक्रोबाइल स्पंज जो है ये है और इससे आप, ये एंटी फंगल भी है, तो आप यकीन करेंगे इससे आपके हाथ वगैरह बिल्कुल सही रहेंगे, आपके बर्तन साफ़ सुथरे रहेंगे, बैक्टीरिया से पाक रहेंगे और सबसे बड़ी बात है कि जल्दी जल्दी साफ़ सुथरे हो जाएंगे तो आप अपनी इबादत को बहुत बेहतर तरीके से कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बिल्कुल स्क्रब शाइन अपने घरों में लेकर आइए ताकि आपके बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा आसानी। आजकल आपको पता है घरों में सबके घरों में मेड्स जो है वो नहीं है, बर्तन खुद धोने जिनको पड़ रहे हैं, तो बिल्कुल लेकर आएँ ताकि आपके हाथ भी अच्छे रहें और कोई फंगस वगैरह भी आपके हाथों में ना रहे। ठीक है जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, कल आपसे मुलाकात करें। कल जुमे का दिन है तो बहुत अच्छी सी इबादत कीजिएगा खुशी व खुजू के साथ। अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना आपने, क्योंकि आपने इस बीमारी से लड़ना है और उसके बाद जो है इसकी जाने की दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। और जो लोग इसमें मुब्तला थे या मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कुल्ली अता फरमाए और हम सब लोगों को भी इससे बचा के रखें। तो इसके लिए आपको अपनी हिफाजत खुद करनी होगी, क्योंकि आप ख़ुद जिस तरह से हिफाजत करेंगे, आपसे जितनी दफ़ा भी कहा जाए ताकि आप लोग जो है अपने बच्चों को और तमाम घर वालों को देख सकें और उनकी हिफाजत खुद करें।
ख़ुद करेंगे इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कभी कभी सफाई का जोश उठता है कि सफाई करनी, इधर गली मोहल्लों की सफाई, जब अपनी मदद के तहत आप लोग सफाई करते हैं तो आप देखें उसमें बहुत आपको अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपको एक सेटिस्फेक्शन भी होती है। तो बिल्कुल एक दूसरे का साथ दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे और मेरी टीम को भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल आपसे मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तो देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह निगहबान।